हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम सक्सेस पर। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारियाँ जो आपकी छत्तीसगढ़ की सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आपको टाइम पर मिल सकें। चलिए इसी के साथ हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कोरबा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर हाउस का कार्यान्वयन निम्नलिखित वर्ष हुआ। आपको बताना है छत्तीसगढ़ में कोरबा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर हाउस का कार्यान्वयन निम्नलिखित वर्ष हुआ। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 2007। ठीक है, 2007 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कौन सा संकाय नहीं है। क्वेश्चन है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कौन सा संकाय नहीं है। जिनको आंसर पता हो कमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी शिक्षण। क्या नहीं है खैरागढ़ में, तो शिक्षण संकाय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लोक भाषा पर बनी छत्तीसगढ़ राज्य की पहली फिल्म थी। हमारा क्वेश्चन है, लोक भाषा पर बनी छत्तीसगढ़ राज्य की पहली फिल्म थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कही देबे संदेश। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेल टोकरी औद्योगिक क्षेत्र है, कौन सा है इनमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी गरियाबंद। बेल टोकरी औद्योगिक क्षेत्र है गरियाबंद। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। CSIDC की स्थापना कब हुआ था। आपको बताना है CSIDC की स्थापना कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 7 अप्रैल 2001। 7 अप्रैल 2001 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर में कौन सा उद्योग शामिल नहीं है। आपको बताना है छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर में कौन सा उद्योग शामिल नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑटोमोबाइल। ठीक है, ऑटोमोबाइल शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्न उद्योगों की स्थापना एक या दूसरे समय हुई। आपको बताना है इनमें इनकी स्थापना किस क्रम में हुई है। ऑप्शंस देखिए, आपको इनको क्रम से जमाना है। भिलाई इस्पात संयंत्र, बंगाल नागपुर कॉटन मिल राजनांदगांव, जूट मिल रायगढ़ या जामुल सीमेंट संयंत्र। तो इनको आपको क्रम से जमाना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 2 3 1 4। ठीक है, तो देखिए इसको हम मिलान करते हैं। पहला है हमारा बंगाल नागपुर
कॉटन मिल राजनांदगांव। फिर दूसरा है जूट मिल रायगढ़। थर्ड है आपका भिलाई संयंत्र। चौथा है जामुल सीमेंट संयंत्र। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखिए सन के हिसाब से हम जान लेते हैं इनका क्रम। तो बंगाल नागपुर कॉटन मिल राजनांदगांव स्थापना हुई थी 1892-94 में। जूट मिल रायगढ़ 1935 में स्थापना की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र 1955। जामुल सीमेंट संयंत्र 1965 में स्थापना इसकी की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आपका क्वेश्चन बन सकता है ना, या तो पूछ देगा कि जूट मिल कहाँ है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका इसमें से बनता है। अगला क्वेश्चन है एक लामा लौह अयस्क के परिसर छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? एक लामा लौह अयस्क के परिसर छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कबीरधाम। ठीक है, लामा लौह अयस्क कबीरधाम में स्थित है। अगला क्वेश्चन बैलाडीहा में लौह अयस्क खनन का प्रथम संयंत्र कब लगाया गया? बैलाडीहा में लौह अयस्क खनन का प्रथम संयंत्र कब लगाया गया? तो देखो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1967 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शंस देखिए, इसमें आपको बताना है किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी नारायणपुर। नारायणपुर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है जिलों में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ दान लीला एक काव्यगत कृति लिखी गई है। छत्तीसगढ़ दान लीला एक काव्यगत कृति लिखी गई है, किनके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। ठीक है, यह आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन एक गजानन मुक्ति बोध की रचना नहीं है? निम्न में से कौन एक गजानन मुक्ति बोध की रचना नहीं है? तो कौन सा नहीं है गजानन मुक्ति बोध की रचना? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी पद्र पारिजात। पद्र पारिजात रचना नहीं है उनकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ उपन्यास चंदा अमृत बरसाइस के लेखक कौन है? आपको बताना है छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंदा अमृत बरसाइस के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी लखनलाल गुप्त। चंदा अमृत बरसाइस के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति कब प्रदान किया गया? छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति कब प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर बी 4 सितंबर 2001। ठीक है, राजकीय प्रतीक चिन्ह को स्वीकृति 4 सितंबर 2001 को प्रदान किया गया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें गलत है। ऑप्शंस देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र 1905 में बनाया गया था। ऑप्शन बी 1976 में ठाकुर प्यारेलाल द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ के प्रथम शिक्षा मंत्री सत्यनारायण शर्मा बने थे। ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष राम गोपाल तिवारी जी को कहा जाता है। तो देखिए इसमें गलत कथन है आपका 1976 में ठाकुर प्यारेलाल द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन। तो यह क्या है, गलत है, और इसमें हमको गलत कथन की पहचान करनी थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पहाड़ियों को उनके सही क्रम सही क्षेत्र से सुमेलित करें। कौन सी पहाड़ी किस क्षेत्र से सुमेलित है? देखिए इसमें हम पहले ऑप्शन देखते हैं। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए पहला है हमारा बंदरगढ़, है ना, बंदरगढ़ पहाड़ी कहाँ है? तो यह है आपका मैकल श्रेणी में। दूसरा है हमारा कुल्हाड़ी पहाड़ी जो कि है राजनांदगांव में। तीसरा है अलबक्का की पहाड़ी जो कि है बीजापुर में। गड़िया पहाड़ यह है कांकेर में। ठीक है, तो यह हो जाएगा इसका सही क्रम, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। काली मिट्टी के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन है हमारा, काली मिट्टी के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। ऑप्शंस है, यह मुख्यतः में मैकल श्रेणी में पाई जाती हैं। काली मिट्टी में सर्वाधिक जल क्षमता होती है। लाल मिट्टी और काली मिट्टी की मिश्रण को डोरसा कहते हैं। मुख्य फसल गन्ना, कपास, चना आदि हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी राइट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यह मुख्यतः मैकल श्रेणी में पाए जाते हैं। काली मिट्टी में सर्वाधिक जल क्षमता होती है। लाल मिट्टी और काली मिट्टी की मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? डोरसा। और यह मुख्य फसल गन्ना, कपास और चना है। ठीक है, तो यह सभी कथन सही हैं हमारे। तो इसमें हम लेंगे ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा कहाँ से होती है? छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा कहाँ से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी गतों से। शीतकालीन वर्षा होती है पश्चिमी गतों से। अगला क्वेश्चन, मलाजकुंडम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दूध नदी। ठीक है, मलाज कुंडम जलप्रपात स्थित है दूध नदी पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ रहती है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ रहती है? इसमें आपको प्रतिशत के हिसाब से बताना है ना, जनसंख्या के आधार पर हम नहीं ले रहे हैं, इसे प्रतिशत में आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुकमा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रहती है सुकमा में। अगर इसी को पूछा जाए जनसंख्या के आधार पर, तो इसे आपको लेना है जसपुर। ठीक है, जसपुर आपका जनसंख्या के आधार पर हो जाएगा, और प्रतिशत के आधार पर अगर पूछा तो आपको लेना है सुकमा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका जसपुर है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो दोस्तों, यह थे हमारे टॉप 20 MCQ, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।